हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मार्केट में एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। आपके पास एक बहुत ही सॉलिड क्लोजिंग निफ्टी और अक्रॉस द इंडिसेस आज देखने को मिली है, लेकिन क्या ये अब जो लॉन्ग मार्केट जा रहा है जिस तरीके से वो सस्टेन कर सकता है या फिर नहीं। देखिए, बहुत ज़्यादा कम प्रॉबिलिटी अब है कि मार्केट अब यहाँ से और ज़्यादा फर्दर ऊपर जा सकता है। अब मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक पुल डाउन की, क्योंकि आप आज चेक किया होगा आपने, मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो पोर्टफोलियो उसने उतना मूव नहीं दिया होगा जितना कि इंडिसेस ने आज क्लोज दिया है अपसाइड के लिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है सबसे मेजर लेवल अपना जो है, जो प्रीवियसली इसका लोअर हाई पॉइंट था, अभी तक मार्केट ने जब से टॉप क्रिएट किया है उसके बाद से मार्केट ने 3 लोअर हाई पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट किए, जिनमें से पहला लोअर हाई पॉइंट जिसको मार्केट अब यहाँ से टेस्ट करने जा रहा है, जो कि आपके पास है 23,800 के लेवल पे। देखिए, जिस तरीके की आज आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है और यूएस मार्केट फ्यूचर्स राइट आप चेक करोगे उसके अकॉर्डिंगली, तो कल भी हमारे पास एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है मार्केट्स में। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट यहाँ पे ये जो लोअर हाई पॉइंट है इसको टेक आउट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो डेफिनेटली मार्केट में एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 23,200 के लेवल तक का मार्केट में पुल डाउन आ सकता है, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो 22,000 के लेवल से सीधा मार्केट यहाँ से 1700 पॉइंट ऊपर गया है बिना किसी करेक्शन के। और पिछले 5-6 दिनों से तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, और हर एक इंडिसेस आप चेक कीजिएगा वहाँ पर हर एक इंडिसेस में आपको इसी तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब ये लास्ट वीक ट्रेडिंग डे का है, तो वीक का है, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग वीक है इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने बहुत सारे लोग जाएंगे यहाँ पर, जिस वजह से मार्केट में आपको एक पुल डाउन आने वाला है। और वो पुल डाउन यहाँ पे आना भी चाहिए, क्योंकि राइट आप आज भी आपने नोटिस किया होगा, आपने कुछ स्टॉक लिए होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स ने स्क्वाट कर दिया है। स्क्वाट का मतलब पहले फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर की ओर जाता है, सेकंड हाफ में मार्केट फॉल कर जाता है नीचे के लिए, और यहाँ पे इस तरीके के आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर टाइप की फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिली होगी आपको। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट्स। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल कैप को भी आप देखो, यहाँ पे भी आज मार्केट ने देख सकते हैं पॉज टाइप की कैंडल फॉर्म करी है। अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, सबसे मेजर रीजन जो है आपका पोर्टफोलियो आज मूव नहीं किया है वो है ये, यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, मार्केट पूरा का पूरा दिन उसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। मार्केट में कोई भी फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। ये खाली आपके पास जो गैप ओपनिंग हुई थी उसी गैप ओपनिंग के अंदर पूरा का पूरा दिन मार्केट ने 15 मिनट या 30 मिनट्स की जो कैंडल है इसके अंदर स्पेंड कर दिया है। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो में आज मूव देखने को नहीं मिला है। अब अभी तक मार्केट देख सकते हो 21 EMA के ऊपर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन सेकंड हाफ में आप देख सकते हो क्लोजिंग टाइम पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करने का और इसके नीचे क्लोज करने की ट्राई करी है। तो आपके पास यहाँ पे जो आज का लो पॉइंट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। हम एक फॉलो थ्रू डे नहीं कहेंगे, ये हमारे पास खाली गैप ओपनिंग उसके बाद कंप्लीट साइडवेज रेंज में डे देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास खाली गैप ओपनिंग अगर होती है, मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो हमेशा मार्केट के नीचे आने की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और 2 सिनेरियो हमेशा काम करते हैं। सबसे पहले तो हाई और लो को मार्क कीजिए। बहुत बारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पहली चीज़ जो पहली कंडीशन रहती है उसमें क्या है, मार्केट हाई को ब्रीच नहीं करेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो रहती है, जो लो पॉइंट है यहाँ पर इसके नीचे मार्केट एक डेली क्लोज देगा। ये इंडिकेशंस होते हैं कि मार्केट आपका ये ऊपर बहुत ज़्यादा जा चुका है, अब वो एक पुल डाउन कर सकता है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर मार्केट पुल डाउन करता है तो स्मॉल कैप के केस में सबसे पहला जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा 16,000 के लेवल पे। मार्केट अगर यहाँ पर जाकर 16,000 को टेस्ट करता है, फिर मार्केट एक पुल अप लेता है दोबारा से अपसाइड के लिए, तो बहुत अच्छी वहाँ से आपको फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे सेटअप फिर आपके पास वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अभी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो मार्केट जिस तरीके से वीकली में क्लोजिंग दिया था, डेफिनेटली कल की वीडियो हमने बात करी थी कि एक पॉज टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलने वाली है, तो ऑलमोस्ट उसी तरीके की कैंडल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कीजिएगा इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली मिड कैप को भी यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मिड कैप भी छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। ये रही पहली 15 मिनट की कैंडल, और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था वहीं पर आया है। मार्केट ने थोड़ा बहुत 200 पॉइंट का मूव ऊपर की ओर दिया, लेकिन रिजेक्शन मिला नीचे के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास एक पॉज टाइप की कैंडल ही फॉर्म हुई है। डेफिनेटली एक बुलिश क्लोजिंग आप इसे कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था वहाँ के नियर बाय ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 52,500 की रेंज के नियर बाय। अब इसके ऊपर आपके पास सीधा 53,000 का लेवल का रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे भी स्मॉल कैप की तरह सिमिलर सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होती है। पहली कंडीशन देखिए, अगर मार्केट आपका लो के नीचे क्लोज कर दिया और हाई ब्रीच नहीं हुआ, और हाई ब्रीच होता भी है तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे, बस ओनली टेस्ट करने को जाए फिर नीचे आ जाए, आप पास लो के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो मार्केट में यहाँ पे भी एक पुल डाउन आ सकता है, और सबसे जो मेजर सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलेगा 51,200 से लेकर 300 की रेंज पर। तो 600-700 पॉइंट का फिर एक पुल डाउन आप यहाँ से मिड कैप में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आना इस टाइम
पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आएगा, मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में एक्यूमुलेट करेगा, फिर फर्दर अप मूव स्टार्ट करेगा। उस तरीके से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो आपको बहुत ही बेटर देखने को राइट नाउ मिलेगा। तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें, कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो कल वीडियो हमने एक बात करी थी, मार्केट एक गैप अप ओपन होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट ने पहले 30 मिनट्स में ट्राई किया नीचे आने का, लेकिन मार्केट कंप्लीटली इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया। डेफिनेटली मार्केट नीचे क्यों रहा है, लेकिन मार्केट ने फिर सेकंड हाफ में एक स्टेडीली मूव के साथ एक अच्छी खासी क्लोजिंग आपके पास यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 3 मिनट पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल स्टडी था और कंप्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पे 21 EMA के ऊपर मार्केट ग्लाइड करते हुए जब से ये अप मूव स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला मेजर सपोर्ट लेवल है वो कल के लिए वो है 23,600 का एंड देन 23,400 के लेवल पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे देखो तो पहला जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 23,800। ये है मेक और ब्रेक जोन। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है तो ओनली स्टॉपिंग पॉइंट आपके पास यही है। यहाँ पर मार्केट रुका तो ठीक है, मार्केट करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पर 200 के लेवल को टेस्ट करके फिर से मूव करेगा अपसाइड के लिए, अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर गया, मार्केट फिर इस लेवल को सपोर्ट मानेगा और फिर इसको रिटेस्ट करके फिर इस तरीके से मोमेंटम देगा। ओनली इस टाइम पे दो ही पॉसिबल सिनेरियोज हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्पज से बताऊँ तो सबसे बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि मार्केट 23,800 से रिजेक्शन ले ले, थोड़ा सा पुल डाउन करे 23,200 के लेवल तक आया और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करके फिर ब्रेकआउट दे अपसाइड के लिए। वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा एक बेस फॉर्मेशन करने का। वो बेस फॉर्मेशन करके मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेव हो जाएंगे आपके पास और साथ ही आपका जो स्ट्रक्चर्स है, सेटअप्स है, वो अच्छे खासे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेकआउट जब मार्केट इसको करेगा तो फिर एक अच्छी खासी अपमूव लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है। तो कल आपको क्या करना है, अगर आपका गैप ओपनिंग कल होती है मार्केट्स में तो डेफिनेटली लॉन्ग तो जाना मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट अब नहीं करने वाला, क्योंकि जो RSI है वो भी हर एक इंडेक्सेस का आपके पास ऑलमोस्ट 90 पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड्स आर आउट ऑफ बिल्कुल फोकस। गैप ओपनिंग होती है तो मार्केट फिर वही चीज़ होगी, नीचे आने की ट्राई करेगा और आप लॉन्ग जाने की ट्राई करोगे तो आपको वहाँ से स्टॉप लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करता है, लेट्स से मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग मार्केट करता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जब तक 23,600 के लेवल के ऊपर है शॉर्ट साइड में ट्रेड्स प्लान नहीं करनी है इंट्राडे में आपको। अगर मार्केट 23,600 के नीचे जाता है तो फिर हम एक शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है और मार्केट पहला जो सपोर्ट लेवल है 23,400 उसको टेस्ट करने को आ सकता है। अब गैप अप के केस में तो स्ट्रिक्टली आपको लॉन्ग प्लान नहीं करना है। एक चीज़ आप क्लियरली ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी लॉन्ग प्लान मत कीजिएगा और जो पहली 30 मिनट्स की कैंडल है उसको वॉच आउट कीजिएगा। अगर उसका लो ब्रेक डाउन किया मार्केट ने गैप अप के बाद तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट नीचे गिरा सकता है और एक बार 21 EMA के नीचे मार्केट ने 15 मिनट के 30 मिनट्स एटलीस्ट सस्टेन कर दिया तो 21 EMA के नीचे जब से मार्केट अभी तक नहीं गया है पिछले 5-6 दिनों से, तो इसके नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस यहाँ पे भी बढ़ सकते हैं। तो आपको फिर वॉच आउट करना है 23,600 के नीचे और साथ में 21 EMA के नीचे मार्केट्स आता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो डे हाई अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है यानी कि 23,700 के लेवल को तो थोड़ा बहुत अपमूव मार्केट कर सकता है। लेकिन राइट नाउ मैं लॉन्ग जाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर राइट नाउ हो चुका है यहाँ पर। हाँ, अगर आप एक स्कैल्पर हो, टाइट ट्रेडिंग करते हो बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉक्स आपके होंगे जिनको आपने एनालिसिस किया होगा, वहाँ पर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज अभी मैं आपको यहाँ से सजेस्ट नहीं करूँगा। स्पेशली ओवरनाइट लॉन्ग्स या फिर शॉर्ट मत प्लान कीजिएगा, स्पेशली FNO मत ट्रेड कीजिएगा इस वीक में। ओवरनाइट इंटरडे कर रहे हो ठीक है, पर ओवरनाइट बिल्कुल भी मत प्लान कीजिएगा। इवन स्विंग्स भी अवॉइड कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट कुशन अच्छा है तभी आपको यहाँ से स्विंग्स करने हैं। सो आई होप यहाँ से निफ्टी की एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिला है। अनएक्सपेक्टेडली ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी आप देख सकते हो अंडर परफॉर्म करके अब यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी हम जो बात कर रहे थे लोअर हाई पॉइंट, सिमिलरली इसने भी यहाँ पर अप्रोच किया था लेकिन उसको ब्रेकआउट करके बहुत ही सॉलिड क्लोज आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था 51,600 वो भी टेक आउट हो चुका है। अब इसके ऊपर ओनली एक रेजिस्टेंस पॉइंट बाकी है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 52,000 के लेवल पर।
साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने विक बनाकर फॉल भी किया था नीचे के लिए। दैट मीन्स 52,000 का लेवल एक्ट करेगा बैंक निफ्टी में एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह। और डाउन साइड की बात करूँ तो 50,500 का अब ये जो लेवल है अब ये एक्ट करने वाला है आपके पास मेजर सपोर्ट की तरह। तो डेफिनेटली जब तक ये लेवल आपका इंटैक्ट रहेगा तब तक आपको यहाँ से शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान नहीं करनी है। मार्केट अगर नीचे आएगा भी तो इस लेवल की जिस तरीके से ऊपर गया है तो एक पुल डाउन मार्केट में आ सकता है, तो वो पुल डाउन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 50,500 के लेवल तक, फिर यहाँ से दोबारा से एक पुल अप मार्केट में स्टार्ट हो सकता है। इसके नीचे मेजर फॉल आपको देखने को मिलेगा। जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर इंटैक्ट है तब तक आपके पास कोई भी मेजर शॉर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे 52,000 के ऊपर जब तक मार्केट अब नहीं जाएगा और वैसे यहाँ से रिएक्शन मिलना भी चाहिए तभी बैंकिंग स्टॉक आप देख सकते हो जो अपमूव दे रहे हैं वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड आउट ऑफ फेवर हो चुका है। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करे फिर एक अच्छा खासा दोबारा से अपमूव यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप देखो फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, लेकिन सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने कंप्लीटली पॉज किया है और 51,800 इस लेवल को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है। कंप्लीटली मार्केट इस 150-200 पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा दिन सेकंड हाफ स्पेंड किया मार्केट्स ने। कल के लिए पहले तो डे हाई को मार्क कीजिए 51,800 एज रेजिस्टेंस 1 एंड देन 52,000 को मार्क कीजिए एज रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है तो 52,000 का लेवल वो है जो वॉच आउट हमें करना होगा। इसके नीचे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर हिट करके मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ये लेवल ब्रेकआउट अगर नहीं हुआ आपके पास पहले 30 मिनट्स के अंदर तो समझ लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में आ सकता है और 300-400 पॉइंट का पुल डाउन आपको देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 300-400 पॉइंट का पुल डाउन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियरली 21 EMA के ऊपर ग्लाइड कर रहा है बैंक निफ्टी और जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी आपका एक सॉलिड मूव में बना हुआ है। और यहाँ पर भी सबसे मेजर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो पहला तो है 51,500। तो जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा आपके बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा यहाँ पर आपका बनी रहेगी। हाँ, इसके नीचे बैंक निफ्टी अगर जाता है कल तो वहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और कल आपके पास फिर एक प्रॉफिट बुकिंग डे रह सकता है। अगर 51,500 को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया तो तब भी मार्केट हो सकता है साइडवेज रेंज में रहे। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा करेक्शन मार्केट करे। RSI जो एडजस्टमेंट है वो आपका साइडवेज रेंज में रहकर भी हो जाती है। तो 51,500 के नीचे मार्केट जाता है तो शॉर्ट साइड में हमारे पास अच्छे खासे ट्रेड्स बन सकते हैं इंट्राडे में। और अगर 51,800 और स्पेशली 52,000 को लेवल को मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा मार्केट गैप डाउन भी ओपन करे। जब तक 52,000 को मार्केट सस्टेन ना करे लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड आउट ऑफ फेवर है, आप और बिना बात का लॉस यहाँ पे लोगे। तो कल के लिए एक 500 पॉइंट की रेंज हमारे पास बन जाती है 52,000 से लेकर 51,500 की। इसके बीच में मार्केट रहता है अवॉइड कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती ट्रेड प्लान करने की। 2-4 दिन आप ट्रेड नहीं करोगे कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।